तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉमनक्लेचर। ठीक है, नॉमनक्लेचर यानी कि डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स जितने भी हमने देखे क्लासिफिकेशन में, उन सारे कंपाउंड्स का नेमिंग देखने वाले हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि कितने डिफरेंट क्लास के कंपाउंड्स हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन के कुछ क्लास ऑफ कंपाउंड्स हो गए, फॉर एग्जांपल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, मतलब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो ये सब कंपाउंड्स हमने देखे। उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, अमीन्स, अमाइड्स, ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं। और हर एक क्लास के कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर क्या होगा कंपाउंड का, उसमें फंक्शनल ग्रुप वाला पोर्शन कौन सा है, बाकी एक मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ये सब हमने देख लिया है। यानी कि हमें ये मालूम चल गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स का स्टडी करना है, आप ये समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अराउंड 6 मिलियन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और उन सब के बारे में स्टडी करना है, तो एक एक करके स्टडी तो आप कर नहीं सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स में क्लासीफाई किया, मतलब कि सेम टाइप के प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स को लेके एक क्लास बना लिया, फिर डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज वाले लेके कंपाउंड्स को एक क्लास बना लिया। ऐसे करके बहुत सारे क्लास बन गए। तो हर एक क्लास के बारे में स्टडी करेंगे तो बहुत सारे कंपाउंड्स का स्टडी एक साथ में होता चला जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा ये चीज़। तो उसमें स्टडी में हमने सबसे पहला बेसिक पार्ट ये देखा था कि डिफरेंट जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स बन रहे हैं, उन कंपाउंड्स में सबसे बेसिक चीज़ स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप और थोड़ा थोड़ा कॉमन नेम हमने देखा था। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जितने भी कंपाउंड्स हमने समझे, उन कंपाउंड्स का कॉमन नेम, उस कंपाउंड्स का नेम क्या होगा। क्योंकि कॉमन नेम जो होता है, एक बात आप समझ लो कि कॉमन नेम जो होता है हर एक कंपाउंड का नहीं होता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, कॉमन नेम का, तुम कॉमन नेम को आप ये समझ सकते हो कि एक तरह से कंपाउंड्स का निक नेम हो गया। ठीक है, निक नेम मतलब कि आप कह सकते हो कि निक नेम तो सबका होता नहीं है। ठीक है, यानी कि कॉमन नेम सबका नहीं होगा। कॉमन नेम हर एक क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होंगे जिनका यूज बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उनका यूज बहुत ज़्यादा होगा तो इसलिए उसका एक अलग नाम रख दिया जाता है, लाइक निक नेम जो कि मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये समझो कि कॉमन नेम हर एक क्लास में कुछ ही कंपाउंड्स का होगा। ठीक है, और उन कंपाउंड्स में बाकी कंपाउंड्स का नेमिंग के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अगर कॉमन नेम मान लो रख भी दिया गया बहुत सारे कंपाउंड्स का जो हमको स्टडी करना है, तो फिर तो डिफिकल्ट हो जाएगा याद करना। यानी कि कॉमन नेम सबका होता नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर कोई पूछे कि इसका कॉमन नेम ये है, तो कोई और कुछ भी दे दे, बोले कि इसका कॉमन नेम बताओ, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका कॉमन नेम होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखना है कि हर एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स में कुछ ही कंपाउंड्स होंगे जिनका यूज ज़्यादा होगा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका कॉमन नेम रख दिया गया है। अब ये कॉमन नेम किस बेस पे रखा गया है, इसका कोई कॉमन रूल नहीं है। कॉमन नेम का कोई कॉमन रूल नहीं है। कॉमन नेम किसी भी बेस पे रखा जा सकता है। हो सकता है ओरिजिन के बेस पे, यानी कि कंपाउंड जिस ओरिजिन से आपका ड्राइव हो रहा है, मिल रहा है, उसके हिसाब से उसका नाम रखा जा सकता है। या ऐसा हो सकता है कि उसका कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसका एक नाम रख दिया गया कॉमन नेम। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि एल्काइल ग्रुप के टर्म में कॉमन नेम, या विदाउट किसी रीजन भी कोई रख दिया गया नाम, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई रूल नहीं होता है, और सबका होता भी नहीं है नेम, ये बात ध्यान रखोगे। तो ये हमने यहाँ पे सिंपली बता दिया है कि नेमिंग की जब बात करेंगे हम, जब हम नॉमनक्लेचर की बात कर रहे हैं, तो नॉमनक्लेचर जब कंपाउंड्स की करने वाले हम जब होंगे, तो नेमिंग टू टाइप से कर सकते हैं। पहला IUPAC नेम, एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। ठीक है, तो कॉमन नेम सब कंपाउंड का होता नहीं है, और कॉमन नेम का कोई कॉमन रूल नहीं होता है, नो कॉमन रूल। ठीक है, सबका कॉमन नेम नहीं होगा। हर क्लास में जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होंगे कुछ, उनका नाम रखा गया है कॉमन नेम, और उसका कोई एक बेस नहीं होता है, कोई एक रूल नहीं होता है, अलग अलग बेसिस पे वो होता है। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे कि कॉमन नेम, और इसको पैरेलली हम देखते चलेंगे। जिस भी क्लास में जो कंपाउंड्स कॉमन नेम जिसका रखा गया है उसको आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसी का कॉमन नेम है। तो उस कंपाउंड्स के बारे में अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो मैक्सिमम चांस यही होता है कि उसका नाम बोल दिया गया, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, और नाम लिखा हुआ है। तो पहले उस नाम से वो कंपाउंड दिखना चाहिए, तो ही हम कुछ बात कर सकते हैं आगे। तो इसलिए कॉमन नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लास के जो कंपाउंड्स हैं जो कॉमन नेम से जाने जाते हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम तो मैं रिलेट करके बता दूंगा यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे IPC नेम के लिए तो IPC रूल होगा। यानी कि कॉमन नेम का कोई कॉमन रूल नहीं होता है। ठीक है, इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे हो सकता है, प्रॉपर्टीज के बेस पे हो सकता है, और इन टर्म्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, या विदाउट एनी रीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन नेम। जैसे एग्जांपल देखो, CH4 मार्सिप्लेस से, पहले हमने पाया कि मार्सिप्लेस से मिलता है, तो ये मार्स गैस बोलते हैं। ये हो गया एसिटामाइड, एसिटिल
यहाँ पे एसाइल ग्रुप है एक तरह से, एसिटिल ग्रुप उसके हिसाब से, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन कॉमन नेम है। तो ये सब देख सकते हो कॉमन नेम पैरेलली हम देखते चलेंगे। यानी कि जब हम नेमिंग की बात कर रहे हैं तो कंपाउंड्स की नेमिंग टू टाइप से हो रहा है, एक तो आईयूपीएसी नेम, एक कॉमन नेम। कॉमन नेम हमने देखा किस तरीके से हो सकता है, और सारे कंपाउंड्स का कॉमन नेम नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात आईयूपीएसी नेम, जो कि हमें डिटेल में यहाँ पे सीखना है, इसको तो पैरेलली सीख जाएंगे, ठीक है। कुछ हमने देखे भी हैं वैसे। तो आईयूपीएसी नेम हमको डिटेल में देखना है। आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी कमेटी है, इंटरनेशनल एक कमेटी है, उसके द्वारा एक रूल बना, ठीक है। एक लाइन का रूल है। अब एक बात ये भी ध्यान रखना कि आईयूपीएसी नेम जो है एक लाइन का रूल है, उस रूल को आप समझ जाओ, किसी भी कंपाउंड का नेम हम रख सकते हैं, ठीक है। और एक बात और समझ लो, किसी कंपाउंड्स का कॉमन नेम एक से ज़्यादा हो सकता है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कोई कंपाउंड का कॉमन नेम एक ही होगा, ऐसा भी हो सकता है किसी कंपाउंड का कॉमन नेम दो है, ठीक है। एक से ज़्यादा कॉमन नेम हो सकता है, ठीक है, या एक से ज़्यादा आईयूपीएसी नेम भी हो सकता है, लेकिन दो कंपाउंड का एक नेम नहीं हो सकता है। अगर दो कंपाउंड का एक नेम होगा तो फिर पता नहीं चलेगा हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे कि एक कंपाउंड का दो नाम तो हो सकता है, चाहे कॉमन में जाओ चाहे आईयूपीएसी में जाओ, ठीक है, लेकिन दो कंपाउंड का एक नाम नहीं हो सकता है। ये बात आप बिल्कुल माइंड ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी कि कॉमन नेम के बारे में हम पैरेलली देखते चलेंगे। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं आईयूपीएसी नेम की, कि आईयूपीएसी नेम से ही हम सारे कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं, जो कि एक सिस्टम बना हुआ है आईयूपीएसी कमेटी के द्वारा, जो कि इंटरनेशनल साइंटिस्ट लोग का कमेटी है, जिसमें कि एक रूल बना हुआ है, ठीक है। अब उस रूल के हिसाब से हम उस रूल को फॉलो करके किसी भी कंपाउंड का नेम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उस रूल की बात कर लेते हैं। तो आईयूपीएसी नेम जो होता है वो कैसे होता है, आईयूपीएसी रूल से होता है, ठीक है। तो आईयूपीएसी रूल हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आईयूपीएसी रूल क्या होता है, अब जस्ट इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये पैरेलल में चलेगा, ठीक है। तो मैं इस स्लाइड से डायरेक्टली आगे बढ़ता हूँ सीधे, ठीक है। देखो आईयूपीएसी रूल, ठीक है। तो एक बात और समझो, पहले नेमिंग आईयूपीएसी करने से पहले आप पहले समझो कि एक्चुअली में यहाँ पे कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेम का मतलब कंपाउंड का आपको नाम बताना है। तो नाम बताने के लिए आपको सोचना है कि ऐसा मतलब कि क्या क्या डिफरेंट पॉइंट्स है कंपाउंड्स में जिसको हम बताएं तो रिप्रेजेंट हो जाए। यानी किसी कंपाउंड्स का नाम ऐसे होगा कि उसमें जो भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं या डिफरेंट वहाँ पे जो भी वहाँ पे डिफरेंट वहाँ पे, जैसे कि मान लो कार्बन चेन हो गया या ब्रांच ग्रुप हो गया या फंक्शनल ग्रुप हो गया, ऐसे क्या क्या डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हमको मेंशन करना पड़ेगा जिससे कि वो रिप्रेजेंट हो जाए। यानी कि आईयूपीएसी नेम का मतलब कि सिंपली ये समझ सकते हो कि नेम का मतलब हमको उस कंपाउंड के जो भी इन्फॉर्मेशन है हम नाम में लिखेंगे और उससे वो रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमको नाम दिख रहा है तो हम उस नाम से उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या स्ट्रक्चर दिख रहा है तो हम उसका नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि कोई भी अगर कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो उसमें क्या क्या डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि मेंशन करना पड़ेगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि उसके नेमिंग के लिए, ठीक है। तो आप खुद सोचो, ठीक है। सबसे पहले आप खुद सोचो कि किसी भी कंपाउंड का नेम लिखना है तो उसके सारे पॉइंट्स को मेंशन करना है। तो किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, पहले तो आप ये सोचो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप सोचोगे अगर, तो आपको समझ में आएगा कि एक तो कार्बन का चेन होगा मेनली, जो कि कैटनेशन से बनता है कार्बन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उसी के चलते तो मिलियन ऑफ कंपाउंड्स बन रहे हैं कार्बन के, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करनी होगी तो उसमें एक पॉइंट होगा कि कार्बन चेन एक जो मेन चेन होगा, सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो होगा उसे बोलेंगे मेन चेन। इसको भी डिसाइड करने का क्या क्राइटेरिया है ये हम बात कर लेंगे। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन का मेन चेन होगा तो उस मेन चेन में कितने कार्बन है इस पॉइंट को बताना, ये पहला एक पॉइंट हुआ और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट। इसको हम बोलेंगे एक तरह से कह सकते हैं कार्बन का जो मेन चेन है वो कंपाउंड का रूट है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं रूट वर्ड, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट पॉइंट्स को हम मेंशन कर रहे हैं। तो उसमें पहला पॉइंट हमें मिला कि कार्बन चेन में कार्बन का जो मेन चेन होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, और इस पॉइंट को अगर हम मेंशन करेंगे तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे रूट वर्ड, क्योंकि मेन चेन कंपाउंड का मेन रूट होगा। दूसरा पॉइंट, ये जो भी कार्बन हैं, जितने भी कार्बन हैं कार्बन के मेन चेन में, उनमें आपस में बॉन्ड कैसा है, समझ रहे हो ना। अगर कार्बन चेन है तो कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है हर जगह,
ऐसा भी हो सकता है कार्बन चेन में कहीं डबल बॉन्ड आया हो, या ऐसा भी हो सकता है कहीं ट्रिपल बॉन्ड आया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आया हो, या ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि डबल ट्रिपल दोनों आया हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि कार्बन के चेन में, मेन चेन में जितने भी कार्बन हैं वो बॉन्डेज लिंकेज कैसे है, उनका लिंकिंग कैसे है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही है या कहीं डबल या ट्रिपल भी है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उस हाइड्रोकार्बन को या उस कार्बन कंपाउंड को हम सिंपली बोलेंगे सेचुरेटेड कंपाउंड। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों आता है तो हम उसको बोल सकते हैं अनसेचुरेटेड, और साइक्लिक अलग ही हो जाएगा, एरोमेटिक अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल अभी एलिसाइक्लिक की बात कर रहे हैं, मतलब ओपन चेन कंपाउंड्स की पहले बात कर रहे हैं समझाने के लिए आपको, बाकी तो आएगा सारा वहाँ पे। यानी कि कार्बन कंपाउंड्स के नेमिंग के लिए पहला पॉइंट हमने ये समझा कि उसमें जो मेन चेन होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, देख लेंगे। उसमें जो मेन चेन होगा उसमें कितने कार्बन है उस पॉइंट को मेंशन किया, और उस पॉइंट को हमने बोला रूट वर्ड। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि जितने भी कार्बन है मेन चेन में उनके बीच लिंकेज कैसा है। तो लिंकेज सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, और अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम वहाँ पे बोलेंगे एन, सेचुरेटेड में एन आता है। अगर डबल बॉन्ड कहीं आया तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है कार्बन चेन में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डबल बॉन्ड के लिए इन टर्म यूज होता है। ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, और ये विद पोजीशन लिखना पड़ेगा कार्बन चेन में कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद से हम ये देख लेंगे कि कार्बन चेन में बॉन्ड का नेचर कैसा है, हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर लेंगे पहली बात। और इस पॉइंट को बोलेंगे क्या, जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन, हमने इसको बोला रूट वर्ड। ठीक है, और कार्बन चेन में कितने कार्बन है हमने इसको क्या बोला, रूट वर्ड। अब उसमें बॉन्ड के नेचर को बता रहे हैं, या तो एन होगा, या तो कहीं इन होगा, या तो आइन होगा, या तो दोनों होगा। तो एन, इन, आइन, अगर ये चीज़ लिख रहे हो कि कार्बन चेन में कनेक्टिविटी कैसी है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब नेमिंग करेंगे तो उसमें ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ब्रांच्ड ग्रुप हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मेंशन करना पड़ेगा किसी भी कंपाउंड्स की नेमिंग कर रहे हैं तो एक पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन चेन में ब्रांच ग्रुप कितने हैं। तो ब्रांच्ड ग्रुप को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, या उसको हम बोल सकते हैं प्रीफिक्सेज। तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या प्रीफिक्स हैं उनको भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो कंप्लीटली रिप्रेजेंट होगा कंपाउंड। अगला पॉइंट फंक्शनल ग्रुप। ब्रांच्ड ग्रुप यानी कि सब्स्टिट्यूएंट अलग हो गया और फंक्शनल ग्रुप अलग होता है। फंक्शनल ग्रुप मतलब कि ऐसा ग्रुप जो मॉलिक्यूल के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है मतलब कि मॉलिक्यूल में जो भी रिएक्शंस होते हैं या जो भी प्रॉपर्टीज डिसाइड होता है उसी ग्रुप के चलते डिसाइड होता है, क्योंकि वही सबसे रिएक्टिव पोर्शन होता है, यानी कि वही ग्रुप मॉलिक्यूल के फंक्शन को, प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हर क्लास के कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप क्या है ये आपको मालूम है। अब उसको लिखने के लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे और उसको बोलेंगे क्या, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। यानी कि कितने पॉइंट्स हमको मिले अब तक जो कि किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा नेमिंग में। एक पॉइंट तो ये मिला कि कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, जिस पॉइंट को हमने बोला रूट वर्ड। दूसरा पॉइंट है कि जितने भी कार्बन है कार्बन चेन में उनमें बॉन्ड का लिंकेज कैसा है, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं प्राइमरी सफिक्स। ये एन, इन या आइन या दोनों आ सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट होगा ब्रांच्ड ग्रुप। बहुत सारे ग्रुप ब्रांच करके हो सकते हैं, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं प्रीफिक्सेज या सब्स्टिट्यूएंट्स। एंड फोर्थ पॉइंट होगा फंक्शनल ग्रुप। अब आप खुद सोचो इनके अलावा और कोई चीज़ है क्या किसी भी कंपाउंड्स में जिसको मेंशन करना पड़ेगा, देख लो आप सोच के। यही हो सकता है, यानी कि इन 4 पॉइंट्स को अगर आपने मेंशन कर दिया, किसी भी कंपाउंड्स के ये 4 पॉइंट्स मेंशन कर दिए तो कंपाउंड उससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा। ये तो करना है हमें। अब बार कोई कंपाउंड को ऐसे याद करना हो तो बहुत डिफिकल्ट है, तो हमने इसलिए ऐसा रूल बना कि जो भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको हम क्या करें, उनको मेंशन कर दें जिससे कि वो रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है, और एक कंपाउंड का 2 नाम हो सकता है लेकिन 2 कंपाउंड का एक नाम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। यानी कि अब ये देखना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखने के लिए, ये जो 4 पॉइंट्स यूज करेंगे, यही 4 पॉइंट्स पॉसिबल हैं। जब इनका यूज करेंगे तो किस ऑर्डर में, पहले किसको लिखेंगे बाद में किसको लिखेंगे, वो है IUPAC रूल। ठीक है, तो पहले कौन सा वाला पार्ट लिखेंगे, कौन सा वाला पॉइंट लिखेंगे, फिर बाद में कौन सा पॉइंट लिखेंगे, तो उसका सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आपको बता देंगे और ये रूल हो गया, इसको फॉलो करेंगे। और बाकी छोटे छोटे 1-2 पॉइंट्स और हैं इसमें ऐड हो जाएगा। मेन पॉइंट यही है, मेन थीम कॉन्सेप्ट जो है IUPAC का यही है। तो इसमें सबसे पहले तो हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स यानी ब्रांच्ड ग्रुप सबसे पहले लिखते हैं। फिर कार्बन चेन में कार्बन कितने हैं यानी रूट वर्ड लिखते हैं। उसके बाद से हम लिखते हैं
प्राइमरी सफिक्स कार्बन चेन में जितने भी कार्बन है उनमें बॉन्ड का नेचर कैसा है, फिर हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप, लास्ट में लिखते हैं। ये 4 पॉइंट्स इस ऑर्डर में लिखते हैं, सिंपल है बिल्कुल। दूसरी बात, अगर किसी कंपाउंड्स में कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, एक तो सबसे पहला काम तो ये सब कुछ करने के लिए हमको तो पहले क्या करना पड़ेगा, मेन चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए कंपाउंड कंप्लीटली ओपन फॉर्म में होना चाहिए। अगर कंपाउंड आपका ओपन फॉर्म में नहीं है तो आप मेन चेन ही नहीं सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर मेन चेन सेलेक्ट नहीं कर पाओगे तो फिर बाकी सारा चीज़ गलती होने का चांस रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक सिस्टम बना कि अगर नेमिंग करना है और करेक्टली इस रूल को फॉलो करते हुए आपको करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कंपाउंड्स कंप्लीटली ओपन फॉर्म में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसे कर लो। उसके बाद से उसमें मेन चेन सेलेक्ट करना है। अब मेन चेन सेलेक्ट करने का रूल क्या होता है, मेन चेन सेलेक्ट करने का रूल होता है कि मेन चेन ऐसा होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन सेंटर आए और मेन फंक्शनल ग्रुप आए, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेन चेन में कोई ब्रांच है और ब्रांच में फंक्शनल ग्रुप, ऐसा मेन चेन नहीं हो सकता है। मेन चेन ऐसा होगा कि मेन चेन में डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट हो, ठीक है। यानी कि मेन चेन आप ऐसे सेलेक्ट करोगे कि फंक्शनल ग्रुप उसी में डायरेक्टली कनेक्टेड हो। यानी कि मेन चेन सेलेक्ट करेंगे सबसे पहला काम। उसके बाद से मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद से उस चेन की नंबरिंग करनी पड़ेगी, कितने कार्बन है उस चेन में, एक से लेके लास्ट तक या लास्ट से लेके एक तक, मतलब स्टार्टिंग टू एंडिंग या एंडिंग टू स्टार्टिंग। अब ये कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर नेमिंग करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड्स कंप्लीटली ओपन फॉर्म में होना चाहिए, नहीं है तो ओपन करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ओपन करने के बाद उसमें कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद से उस चेन की नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद से अब नेमिंग करेंगे। और नेमिंग करेंगे तो उसके लिए आईयूपीएसी रूल से को फॉलो करेंगे। अब उसमें 4 पॉइंट्स है, उन 4 पॉइंट्स को मेंशन कर देंगे, उसका नेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आईयूपीएसी रूल। अब इसी को मैं लिख के पूरा एग्जांपल्स के साथ में समझा देता हूँ और बाकी क्लास वाइज हम इसको अप्लाई करके और नेमिंग करना ईजिली सीख सकते हैं। और साथ में पैरेलली हम देखेंगे कि जो हमारे कॉमन नेम है सब क्लास में, हर एक क्लास में उसको हम बता दिया करेंगे। जो आप कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हो वो बता देंगे, कुछ कॉमन नेम होंगे जो कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें आईयूपीएसी रूल। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल write the structure in completely open form such that we can select longest, या इसे बोलते हैं मेन चेन, ठीक है। अब मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए इसके लिए क्या है, देखो longest chain will be in such a way so that it contain maximum number of unsaturation center and principal
फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, देखो जैसे CH3 C2H5 CH C2H5 CH3 ये है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो पहले तो इसको ओपन करके बना लेंगे, तो सेलेक्ट कर लेंगे, या तो कोई ऐसे भी कर सकता है इस तरीके से कि ये कार्बन चेन ऐसे ले सकता है, ये चेन हो गया और ये ब्रांच। लेकिन हम एक काम करते हैं, पहले ओपन करके इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले CH3 CH, ये C2H5 है तो इसको ओपन कर देते हैं, CH2 CH3, यहाँ पे CH आगे CH3, यहाँ नीचे भी C2H5 तो इसको ओपन कर देते हैं, CH2 एंड CH3। देखो कार्बन चेन को जरूरी नहीं कि स्ट्रेट ही होगा, आप इस तरीके से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो कार्बन चेन कैसे है, तो यहाँ पे कार्बन चेन जो हमने ऐसे किया था, ये अगर ऐसे हम कार्बन चेन इसको हम एज्यूम करें इस तरीके से, तो देखो इसमें कितने चेन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है 1 2 3 4। अगर ओपन नहीं करेंगे तो ये गलती हो सकता है, इसीलिए ओपन करेंगे तो क्लियरली हमें दिखेगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन कौन सा होगा, और जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा वही मेन चेन होगा। ठीक है, और उसी में रूट वर्ड, उसी में कार्बन कितने होंगे उसके हिसाब से बनेगा। तो ये पहला पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्ट्रक्चर in completely open form such that we can select longest chain। अब longest chain select करने का तरीका क्या है, longest chain will be in such a way so that it will contain बोल सकते हैं, it contain maximum number of unsaturation center and principal functional group। तो एक तो हमने एक पॉइंट को इसमें मेंशन किया, और भी पॉइंट्स को एक और एग्जांपल लेके मेंशन करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, देखो जैसे CH3 CH2 C CH2 CH CH2। ठीक है, ये है। ठीक है, अब इसमें कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, तो इसमें कार्बन चेन कोई ऐसे बोल सकता है इस तरीके से, बट इसमें आपका ये अनसैचुरेशन सेंटर यहाँ पे आया, ये अनसैचुरेशन सेंटर कार्बन चेन में नहीं आया, ब्रांच फॉर्म में आ गया। तो वैसा चेन नहीं होगा कि अनसैचुरेशन सेंटर ब्रांच फॉर्म में आया और सिंपल वैसे ले लें, भले ही चेन आपका थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन सेंटर कार्बन चेन में आने चाहिए। तो ये यहाँ पे हो जाएगा मेन चेन, देखो। ठीक है, ये आपका चेन जो हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका मेन चेन, ना कि ये होगा। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो सी सी OH C C, ये ले लिया हमने, CH2 CH CH2 CH3। देखो अगर आप बोलते हो कि ये यहाँ पे मेन चेन हो गया, ठीक है, तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि मेन चेन ऐसे जाएगा, अब ऐसे जाके आप चाहे उधर जाओ चाहे इधर जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेन चेन आपका इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट्स हमने मेंशन किया है कि मेन चेन ऐसे होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप एंड अनसैचुरेशन सेंटर मैक्स टू मैक्स जो है उस चेन में आए, उसी टाइप से मेन चेन होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। हाँ, सेकेंड पॉइंट क्या है, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन will be in such a way so that it contains
so that the functional group and double bond या ट्रिपल बॉन्ड या alkyl groups gets lowest पोजीशन। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। पहले हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे नंबरिंग के लिए, अगर नहीं होगा तो फिर डबल बॉन्ड को, अगर ये भी नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड को, ये भी नहीं तो अल्काइल ग्रुप को। अब अल्काइल ग्रुप में उस अल्काइल ग्रुप को हम प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे देखो आप CH3 CHOH CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा हमको, ये तो कार्बन चेन कंपाउंड की नेमिंग करनी है, तो ओपन फॉर्म में है, कार्बन चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। कार्बन चेन हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी। कितने कार्बन है यहाँ पे देखो 1 2, इस कार्बन चेन में कितने कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। तो अब किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से इधर या इधर से इधर। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप जो है नज़दीक किधर से पड़ेगा, जिस साइड से नियरेस्ट पोजीशन पे पड़ेगा। ठीक है, सो दैट फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोवेस्ट पोजीशन। जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट पोजीशन पे पड़ेगा उसी साइड से हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो इधर से आने में लोवेस्ट पोजीशन पे पड़ेगा तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे हम बना सकते हैं। तो ये हो गया। ऐसे ही देखो आप दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये ले लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH अगर इसमें करना हो तो देखो, इसमें अगर करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें कार्बन चेन तो साफ साफ दिख ही रहा है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से या उधर से। तो अगर इधर से करेंगे तो ये डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप की तरह होता है। डबल बॉन्ड अगर इधर से करेंगे तो फिर लास्ट पोजीशन पे पड़ेगा, लास्ट मतलब कि थर्ड पोजीशन में पड़ेगा। ठीक है, इधर से करेंगे तो फर्स्ट पे ही पड़ जाएगा। यानी कि हम इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप एक तरह से होता है डबल बॉन्ड, तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे पड़ेगा, इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स आपको बाकी एग्जांपल्स में और भी आएगा जब हम देखेंगे कॉन्टिन्यूएशन में। ठीक है, तो हमने अब तक कितने पॉइंट्स देखे। अगर किसी कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट उस कंपाउंड को कम्प्लीटली ओपन करेंगे और कार्बन चेन लॉन्गेस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि उस कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट हो डायरेक्टली और उसमें डबल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स भी मैक्सिमम नंबर्स में आए। ठीक है, एग्जाम्पल्स में सारा ये और क्लियर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद से उस चेन की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए नंबरिंग इस हिसाब से होगा कि सब फंक्शनल ग्रुप या डबल ट्रिपल या एल्काइल ग्रुप नियरेस्ट पोजीशन पे पड़े, इस हिसाब से हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब इसके बाद से हमने क्या किया, कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, कंपाउंड को ओपन करके उसमें कार्बन चेन की नंबरिंग कर लेंगे। अब हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करेंगे तो इस कंपाउंड्स के जो भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको मेंशन कर देंगे, तो उसका नाम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब वो कितने पॉइंट्स हैं इसमें, 4 पॉइंट्स। कार्बन चेन में कितने कार्बन यानी रूट वर्ड, उसमें कितने ब्रांच्ड ग्रुप यानी सब्स्टिट्यूएंट्स, उसमें क्या फंक्शनल ग्रुप यानी कि सेकेंडरी सफिक्स, उसमें कार्बन चेन में नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है यानी कि प्राइमरी सफिक्स। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, उनको किस ऑर्डर में मेंशन करेंगे वही IUPAC रूल है। तो अब मैं आता हूँ थर्ड पॉइंट पे।
ठीक है, आईपीसी रूल से। अब यह है क्या, देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब ब्रांच्ड ग्रुप, ठीक है। प्रीफिक्स अगर एक से ज़्यादा भी ब्रांच हो सकते हैं तो हम ES लगा देते हैं, प्रीफिक्सेज। प्रीफिक्स लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, रूट वर्ड, ठीक है। इसके बाद से क्या लिखते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी कि प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद से क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स। बस ये रूल है, ख़त्म हो गया पूरा। इसी को फॉलो करना है हर जगह। आप देखना आप इसको कैसे फॉलो करेंगे आप। मेन थीम यही है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका IUPAC का रूल, ठीक है। इसी को फॉलो करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और ठीक से समझ लेते हैं। प्रीफिक्सेज मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स, या इसको बोल सकते हो ब्रांच्ड ग्रुप्स। और ये क्या हो सकता है, इट मे बी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब R, और R होगा तो किस एल्काइल के लिए क्या लिखते हैं, नेम वो आपको एल्काइल में मैंने बता दिया है, ठीक है। ये हो सकता है एल्काइल ग्रुप। हैलोजन हो सकता है, हैलोजन, ठीक है, यानी कि X को लिखने के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, हैलो। जैसे क्लोरीन हुआ तो क्लोरो, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो, फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरो, ये सब, ठीक है। ये हो सकता है या ईथर में भी सब्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में लिखा जाता है, वहाँ फंक्शनल ग्रुप फॉर्म में नहीं होता है। तो ईथर में क्या होता है, OR, एल्काइल विद ऑक्सीजन, ठीक है, OR। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल विद ऑक्सीजन, तो एल्कॉक्सी, एल्काइल विद ऑक्सीजन, एल्कॉक्सी, ठीक है। और हो सकता है आपका NO2 हो सकता है। NO2 के लिए क्या हम यूज करते हैं, नाइट्रो, ठीक है। सिमिलरली NO हो सकता है। ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। देखो यानी कि ये सब आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसको एज ए प्रीफिक्स यानी कि एज ए सब, अगर ये सब ग्रुप है, ब्रांच ग्रुप या हैलोजन या OR यानी कि ईथर का पार्ट हो गया, या NO2 या NO, ये सब कुछ है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे सबसे पहले। वो भी कैसे, यहाँ पे ये भी देखो, विद सॉरी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद पोजीशन। और पोजीशन कब बताएंगे, किसी भी कार्बन चेन में कोई भी ब्रांच ग्रुप कितने नंबर कार्बन पे कनेक्ट है ये बताना पड़ेगा, नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि कोई भी ब्रांच जो हम बोल रहे हैं वो कितने नंबर कार्बन पे है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पोजीशन के साथ लिखना पड़ेगा कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि कोई भी प्रीफिक्स यानी कि कोई भी ब्रांच ग्रुप कार्बन चेन में कितने नंबर कार्बन पे है। लेकिन ये ब्रांच ग्रुप का पोजीशन तभी बताएंगे जब और भी पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन की पॉसिबिलिटी हो। मान लो कि ऐसा हो कि किसी ब्रांच ग्रुप का एक ही पोजीशन ही पॉसिबल है, दूसरा डिफरेंट पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर दूसरा डिफरेंट पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है, एक सिंगल पोजीशन पॉसिबल है, तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि एक जो है वही होगा। यानी कि पोजीशन तभी बताते हैं जब पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल हो, ठीक है। इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, पहली बात तो अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी कि ब्रांच्ड ग्रुप हैं यानी कि प्रीफिक्सेज हैं कई सारे, तो उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अल्फ़ाबेटिकली जो सब्स्टिट्यूएंट पहले पड़ेगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में पड़ेगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। और विद पोजीशन लिखेंगे, और पोजीशन तब बताएंगे कि कितने नंबर कार्बन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कनेक्ट है, ये तब बताएंगे जब
दूसरा भी पोजीशन पॉसिबल हो, यानी पोजीशन आइसोमर पॉसिबल हो, यानी कि इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद पोजीशन इफ पोजीशन आइसोमर इज पॉसिबल। तो ये एक पॉइंट हमने समझाया आपको। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये रूट वर्ड, इसको समझो। रूट वर्ड यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन। कार्बन चेन में कितने कार्बन है वो चीज़, जैसे कि देखो मान लो कि अगर 5 कार्बन है कार्बन चेन में तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिख देंगे पेंट। अगर मान लो कि 7 कार्बन है कार्बन चेन में तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिख देंगे हम हेप्ट, ठीक है। वैसे मान लो कि 10 कार्बन है कार्बन चेन में तो इसके लिए लिख देंगे डेक, इस तरीके से, ठीक है। मान लो कि 11 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिख देंगे ऑन डेक। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स मेंशन करेंगे। दूसरा वाला पॉइंट इजी है कि कार्बन चेन में कितने कार्बन है उस कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे बस खाली। उसके बाद से कार्बन के जितने भी नंबर है उसमें किस टाइप का बॉन्ड होगा, यानी कि नेचर ऑफ लिंकेज बिटवीन कार्बन इन द कार्बन चेन कैसा है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। सिंगल होता है तो एन, डबल होता है तो इन। अब डबल है तो यानी इन है, अब डबल है वो कितने नंबर कार्बन पे है कार्बन चेन में, ये तो बताना पड़ेगा, तभी तो क्लियरफाई होगा कि कंपाउंड कैसा है अगर नाम लिखा हुआ है तो। या ट्रिपल बॉन्ड है तो बताना पड़ेगा कि कार्बन चेन में कितने नंबर कार्बन पे है। और ये भी तब बताएंगे जब और भी पोजीशन की पॉसिबिलिटी होगी। अगर फिक्स पोजीशन है, दूसरा डिफरेंट पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। ये आईपीएससी का रूल है, पोजीशन हम तभी बताएंगे जब दूसरा पोजीशन की पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट जो हो गया, ये क्या है, ये है आपका नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन इन द कार्बन चेन। जैसे कि क्या हो सकता है यहाँ पे एन, एन कब होगा, ऑल सिंगल, सारा सिंगल बॉन्ड हो तो एन, ठीक है। इन और आइन भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है, ठीक है, इन आइन। और ये होगा कब, ये अगर डबल बॉन्ड आएगा तब, ये कब होगा ट्रिपल बॉन्ड आएगा तब होगा, ठीक है। और ये जब लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा विद पोजीशन, और पोजीशन भी कब बताएंगे, इफ पोजीशन आइसोमर इज पॉसिबल, पोजीशन आइसोमर इज पॉसिबल। तो ये थर्ड पॉइंट को हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद से लास्ट पॉइंट ये क्या है, ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और इसको भी लिख देंगे विद पोजीशन। और पोजीशन कब दिखाएंगे, विद पोजीशन इफ पोजीशन आइसोमर इज पॉसिबल। देख लो, तो ये है आईपीएससी का रूल, ठीक है। अब ये आईपीएससी के रूल में सिंपली हमने ओवरऑल ये बताया कि आईपीएससी जब नेमिंग करेंगे किसी भी कंपाउंड का तो उसको कम्प्लीटली ओपन कर देंगे, और कम्प्लीटली ओपन करने के बाद से क्या करेंगे, कंपाउंड्स को कम्प्लीटली ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद से उसमें कार्बन चेन सेलेक्ट किया, फिर कार्बन चेन की नंबरिंग कर दी, नंबरिंग के लिए क्या कॉन्सेप्ट है वो बता दिया हमने, ठीक है। और नंबरिंग करने के बाद से फिर उसकी नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करेंगे तो उसमें 4 डिफरेंट पॉइंट्स होंगे किसी भी कार्बन कंपाउंड्स में, यानी किसी भी कंपाउंड्स में 4 डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। तो उनको इस ऑर्डर में, पहले ब्रांच ग्रुप, फिर उसमें कार्बन चेन में कार्बन यानी कि रूट वर्ड कितने हैं, फिर उसमें बॉन्ड का नेचर कैसा है, फिर उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये चारों पॉइंट्स को मेंशन कर देंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, हेलोजन होगा तो वो भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है, ईथर होता है वो भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है, NO2 NO ये सब एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाते हैं। इनके लिए टर्म क्या होगा ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। कार्बन चेन में कार्बन कितने हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये पार्ट होता है रूट वर्ड, कुछ भी होगा ऐसे लिख लेंगे। बॉन्ड कितने होंगे, सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल ट्रिपल होगा तो इन आइन विथ पोजीशन, और ये होगा तो फंक्शनल ग्रुप तो ये आपका विथ पोजीशन। अब फंक्शनल ग्रुप लिखने के लिए कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या टर्म बना हुआ है वो तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते चलेंगे फिर। तो फिर ये रूल है, ठीक है। अब इस रूल को फॉलो करके हम कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, फिर बाकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक एक करके देखे जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ।
जैसे देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CCl Br CH CH3 ऐसे ले लिया कुछ भी हमने, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कार्बन चेन ओपन फॉर्म में तो है ही है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड में कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो कार्बन चेन देखो आप, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, ठीक है। अब कार्बन चेन ये आपका हो गया सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन। अब कार्बन चेन में देखो ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। ध्यान दो, OH फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। यानी ये कार्बन का चेन 3 ब्रांच ग्रुप और ये मेन चेन फंक्शनल ग्रुप। कार्बन चेन में नंबरिंग आप किधर से करेंगे, तो नंबरिंग करने के लिए हमको जो ब्रांच ग्रुप यानी कि सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप हैं जिधर से नज़दीक पड़ेंगे उधर से करना चाहिए। अब ब्रांच ग्रुप यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स में और फंक्शनल ग्रुप में किसको प्रायोरिटी देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। मैंने पहले बता दिया था, उसी हिसाब से लिखा ही हुआ था, उसी ऑर्डर में हमने वहाँ पे मेंशन किया था पॉइंट्स तभी, ठीक है। तो जो OH ग्रुप है किस साइड से नंबरिंग करेंगे तो नज़दीक पड़ेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो, या इधर से नंबरिंग करेंगे तो, उधर से नंबरिंग करेंगे तो। देख लो, इधर से सेकंड पोजीशन पे, इधर से आपका फोर्थ पोजीशन पे, इसको देखेंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। अगर ये नहीं रहेगा तब फिर डबल बॉन्ड को देखते, ठीक है। तो सब में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की होती है, तो उसके हिसाब से बात होगी। अगर वो नहीं है तो जो बचा हुआ है उनमें जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी फिर उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। अगर अल्काइल्स हैं खाली और कुछ भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, ये भी नहीं है, खाली अल्काइल्स हैं, तो फिर जो अल्काइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले पड़ेगा उसको प्रायोरिटी देकर उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग करनी है तो पहले तो इसका नंबरिंग कर लेते हैं। इधर से नंबरिंग होगा, ये डिसाइड हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का चेन। अब इसकी नेमिंग करनी है तो सबसे पहले ब्रांच्ड ग्रुप लिखते हैं। तो ब्रांच ग्रुप क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन यानी क्लोरो ब्रोमो और ये मिथाइल, इसको मिथाइल बोलते हैं, ठीक है, मिथाइल। और बाकी क्लोरो ब्रोमो। अब मिथाइल क्लोरो ब्रोमो में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ब्रोमो, फिर क्लोरो और फिर मिथाइल। तो पहले हम ब्रोमो लिखेंगे, फिर क्लोरो लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, तो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। और इन तीनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद पोजीशन, क्योंकि ये जहाँ पे है उसके अलावा और भी कहीं हो सकता था, ये सब इधर भी हो सकते थे कहीं भी, तो बताना पड़ेगा कि इस कार्बन चेन में ये इस पोजीशन पे है, ये इस पोजीशन पे है, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा भी पोजीशन संभव है, ठीक है, यानी पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले अब इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो देखो 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 नंबर पे ब्रोमो और 3 नंबर पे क्लोरो। उसके बाद से आएंगे मिथाइल पे, ये लेटर्स और इसके बीच में हाइफन आएगा और नंबर्स के बीच में कॉमा आएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 2 मिथाइल, ये हो गया, ठीक है। ये हमने क्या लिख दिया, ये हमने लिख दिया प्रीफिक्सेज, सारे प्रीफिक्सेज को हमने लिख दिया, पहला वाला पार्ट, ठीक है, प्रीफिक्सेज, ठीक है। अब बचा क्या, अब यहाँ पे बचा हमारा कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, दूसरा पॉइंट ये लिखना होता है। तो कार्बन चेन 5 कार्बन का चेन है तो हम लिखेंगे पेंट, ये लिख दिया हमने रूट वर्ड, दूसरा पॉइंट भी हो गया मेंशन। तीसरा पॉइंट क्या होता है, कार्बन चेन में कितने कार्बन चेन में किस टाइप का बॉन्ड है, सारा सिंगल तो है नहीं, तो एन तो लिख नहीं सकते। अब इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो इन लिखना पड़ेगा। अब डबल बॉन्ड कार्बन चेन में कितने नंबर कार्बन पे है ये बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कहाँ पे है, ठीक है। तो एक्यूरेट नाम नहीं हो पाएगा, नाम ऐसा होना चाहिए कि परफेक्टली उस नाम से वो बने, अगर नहीं बन रहा है मतलब नाम आपका करेक्ट नहीं है। तो कार्बन चेन में सेकंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये बताना पड़ेगा कार्बन चेन में सेकंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो सेकंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो पेंट 2 इन, सेकंड नंबर पे इन हो गया, ठीक है। और ये है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप OH को लिखने के लिए जो टर्म होता है ये आपको याद करना होगा, बाकी के लिए भी याद करना पड़ेगा, फिलहाल मैं बता देता हूँ, वो होता है ऑल, ठीक है। यानी OH यानी कि ऑल कितने नंबर कार्बन पे है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये नंबरिंग हमने डिसाइड किया था इधर से, गलती से इधर लिख दिया, सॉरी सॉरी, ठीक है।
नंबरिंग तो इधर से होगा ना, सॉरी, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, और यहाँ पे हो जाएगा ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 मिथाइल। हमने डिसाइड सही किया था, गलती से हो गया, ठीक है, अभी ये करेक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि नंबरिंग इधर से होगा क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप आपका नज़दीक पड़ रहा है, इसीलिए नंबरिंग हमारा जो होगा इधर से हो रहा है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप जिस साइड से नज़दीक पड़ेगा नंबरिंग उधर से ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेंट 2 इन, और कितने नंबर पे ऑल है, 1 नंबर पे ऑल है, तो ये हो गया, ठीक है। तो आप इसको देखो, समझो, और इस पे बेस्ड आप हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, और आप अपने से भी कर सकते हो। ये जो रूल्स हमने देखे यही यहाँ पे फॉलो होने वाले हैं, ठीक है। और बाकी कंटिन्यू इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके।